कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार में दूसरे चरण का प्रचार करने का आज आखिरी दिन है। तमाम नेता प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। ऐसे में विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि एनडीए में जो गायक है वो अश्लील गाना गाते हैं। अब ये सीधा सवाल मनोज तिवारी से पूछा गया तो मनोज तिवारी ने यहाँ पर बड़ा बयान देते हुए पटना एयरपोर्ट पर गाना गाकर सुनाने लगे और कहने लगे कि क्या ये अश्लील गाना है। उतना ही नहीं, जब सवाल आरक्षण को लेकर भी पूछा गया तो मनोज तिवारी क्या कुछ कह रहे हैं वो हम आपको बताते हैं और आपको भी सुनवाते हैं। वो कह रहे हैं कि सारी खुशियां बिहार की खाने वाली महागठबंधन और लालटेन पार्टी, हाथ साफ बिहार का चारा खा जाने वाले, बिहार के लोगों का हक खा जाने वाले, ये सब महागठबंधन का परिचय है। अभी इस हम लोगों के देश में कोई ऐसी कास्ट नहीं है जो रिजर्वेशन के अंतर्गत ना आते हो और ये नरेंद्र मोदी जी की ही देन है। तो देखिए किस तरीके से मनोज तिवारी जवाब दे रहे हैं और महागठबंधन पर निशाना साध रहे हैं। सारी खुशियां बिहार की खाने वाली महागठबंधन और लालटेन पार्टी, हाथ छाप, बिहार का चारा खा जाने वाले, बिहार के लोगों का हक खा जाने वाले, ये सब महागठबंधन का परिचय है। अभी इस हम लोगों के देश में कोई ऐसी कास्ट नहीं है जो रिजर्वेशन के अंतर्गत न आती हो और ये नरेंद्र मोदी जी की देन है। आप में से जो एससी रिजर्वेशन, एसटी रिजर्वेशन, इसके अलावा ओबीसी रिजर्वेशन, उसके बाद भी जो बचा है, कोई ब्राह्मण होगा, ठाकुर होगा, भूमिहार होगा, मुस्लिम समाज से होगा, तो भी उसको 10% देने वाला आरक्षण वो नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार है, नीतीश जी की सरकार है। ये लोग अब चूंकि ये चुनाव हार चुके, इन लोगों के जंगल राज के भाव को आज भी लोगों ने देख लिया, समझ लिया। इसलिए मैं विश्वास से आपको कह सकता हूं, ये आखिरी चरण में कुछ भी कहेंगे, बिहार की जनता अब फैक्ट पे जा रही है, किसी की जुबानी बात सुन करके तैयार नहीं। ईवीएम से सर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, तेजस्वी कह रहे हैं कि मैंने भी ट्वीट किया है, जो कुछ पर्चियां मिली है या गाड़ी जा रही है तो वीडियो डिलीट कर दिया जा रहा है। चुनाव आयोग से वो कह रहे हैं कि ये गड़बड़ी हो रही है। हर जगह आपको कंप्लेन करने का पूरा सिस्टम मौजूद है, इसलिए कृपया केवल मीडिया को बोल करके सनसनी न फैलाएं। जहां भी शिकायत केंद्र है वहां दीजिए। एक जगह कोई दिक्कत आई थी चुनाव में, छोटी मोटी दिक्कत आती भी है, लेकिन उसके लिए तुरंत चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया। आरजेडी के नेता करे सर, अश्लील गाना गाने वाले सभी लोग बीजेपी और एनडीए के साथ। अश्लील गाना गाने वाले आप लोग को बता रहे हैं, आप लोग को बताया जा रहा है। हाँ भाई, देखो भाई, हमने इतना अश्लील गाना गा दिया कि हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी, माटी को सोना करने वाली कलाकारी है। अब देखो इससे अश्लील गाना क्या होगा? जब बिहार के गौरव की बात करोगे तो ये उसको अश्लील बोलेंगे, और बहन बेटियों की इज्जत उतारने वाली गाना होगा तो महागठबंधन कहेगा हाँ हाँ ये हमारा गाना है। हम तो हमारा गाना ये ना चलता, हमारा ओ जिया हो बिहार के लाला। सोचो कितना अश्लील गाना गा दिया मनोज तिवारी ने। हमने गाना हे राजा जी ये करे तरहल, अभी 14 नवंबर के गाना इहो आई कि ये राजा जी ये करे तरहल हा जरूरत। अब तेजस्वी भाई बोले बड़ा अश्लील गाना है। भाई तोहरे मन के नहीं हुए तो तू अश्लील कह दा। शील, मर्यादा, संस्कार, सनातन, सभी को गले लगाना, किसी से भेदभाव न करना, कास्टवाद नहीं राष्ट्रवाद की बात करना, इसका नाम है एनडीए। और अगर इसको वो समझते हैं कि अश्लील है तो भैया वो अपनी संस्कृति बनाए रखे। जो महागठबंधन की कट्टा संस्कृति है उसमें बिहार विश्वास करने। खेसारी लाल यादव ने आइफा वोट्स में बोला है कि मेरे से पहले मनोज तिवारी आए और मनोज
पारी दिया है और उसके बाद निरहुआ है, उन लोगों ने आईफा क्यों नहीं जीता? हमको नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है हमको आईफा का, इसलिए नहीं। चलो रिजल्ट आने दो। पीएम मोदी गरीबों के वो सहायक है जिसमें सारे गरीब, दुखिया, शोषित, पीड़ित अब वो सशक्त महसूस कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी में, नीतीश जी में और अब चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, मांझी जी में पूरा बिहार विश्वास कर रहा है। जितना उलट पुलट रटना लगाना हो महागठबंधन को लगाए। इस बिहार ने अब पहले चरण में ही प्रचंड बहुमत दे करके एनडीए की सरकार का रास्ता साफ कर दिया है। इस 11 तारीख को भी, आज आखिरी दिन है प्रचार का, 11 तारीख को सब लोग वोट करें, सब जा करके कहे, ताकि मनोजवा कहे कि हम बिहार के आभारी हैं जी, कैमूर के मनोज तिवारी है जी, मोदी नीतीश जी के सब बिहारी आभारी हैं जी। हाँ हम बिहार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386